हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने आपको दिन में एक वीडियो भेजा था जैसे पेपर, लेकिन आजकल क्या है मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ और बाहर थी, तो मैं इसलिए आप लोगों को नहीं करा पाई थी। मैंने कहा था कि इवनिंग में पूरा सॉल्यूशन लेकर के आऊँगी, तो यही सॉल्यूशन आप लोगों को वैसे काफ़ी जगह से मिल भी गया होगा, लेकिन हाँ मैं करा रही हूँ एक बार। तो अभी इसका सॉल्यूशन कराएंगे। और आप हमेशा कहते हैं कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो। तो भाई आप जितने भी पेपर आप लोगों के होंगे ना, एक बार तो जो अभी हमारी आंसर की है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करेंगे। जब इन पेपर्स की ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद भी आपके आगे के लिए जो है आगे आने वाले एग्जाम से उनके लिए मैं उसे बिल्कुल से ऑफिशियल आंसर की को भी यहाँ पर अपलोड करूंगी। सो आज का हमारा सामान्य हिंदी, वैसे पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, बट हाँ जितना मैंने लोगों से बात की है उन लोगों से एक ही चीज़ निकल के आई कि कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हो गई थी काफ़ी क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, जब लिखने से कोई आंसर छूट जाता है तो उसे जब अभी मैंने कल या परसों आपको विराम चिन्ह कराए थे, हंस पद त्रुटि पद कराया था, जो ये चिन्ह होता है ऑप्शन डी। भाषा की सबसे छोटी यूनिट है ना, भाषा की सबसे छोटी यूनिट भी हाल फिलहाल में कराई, नहीं कराई तो बीएस नेगी जी के मैंने कराया था। वर्ण, एक चीज मैंने आपको बीच में बोली थी, मैंने कहा दो उत्तराखंड के लिए दो बुकों को पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं दिया तो आने वाले एग्जाम के लिए आप जो है कुछ ही लिमिटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। और हाँ, जो आपकी वन रिपोर्ट आई है ना, 17वीं वन रिपोर्ट, उसको अब आगे के एग्जाम के लिए पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आया था। अभी अभी भी आया था छत्तीसगढ़ जिसका आंसर था, और आगे क्योंकि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में है। तो टॉप 3 एंड टॉप 5 तो आप याद करें एटलीस्ट। तो मैं भी आप लोगों को करा दूंगी। और चीज़ें आपने देखी होगी कि उत्तराखंड पीसीएस क्योंकि पीएससी जो वो करंट पे फोकस करता है, या तो आप स्पीडी को ले लो, ठीक है, स्पीडी में भी बहुत सारा है। नहीं तो मैं यहाँ पर अभी किस बेस पे वो क्वेश्चंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्वेश्चंस भी करा दूंगी, ठीक है। तो आप उसकी टेंशन मत लो। करंट अफेयर मैंने कुछ 600 क्वेश्चंस कराए भी थे, 800। और जो पहले लोकपाल थे वो क्वेश्चन भी आ रखा है उसमें, पिनाकी चंद। और करंट में कौन है, प्रमोद चंद जी जो है वो आगे करते हैं अभी। सो हंस पद हो जाएगा और ये हो जाएगा वर्ण। अंतिम में कौन सा था, इम आपका हो जाएगा, थर्ड का हो जाएगा बी, आप ध्यान देंगी। आप देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम चंबल होगा। भाई चंबल, ब्रह्मपुत्र, सोन, कुछ नदियाँ कुछ आपके अपवाद होते हैं, ये आपके हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र है, सोन है, चंबल है, ये नदियाँ आपकी क्या है, पुल्लिंग है, अपवाद हैं। लेकिन अरावली स्त्रीलिंग है। आप कोई भी कमेंट करके मत बोलिएगा कि मैम इसका तो आंसर डी होगा। मैंने कहा कुछ चीज़ें अपवाद होती हैं जो आपके हमेशा पुल्लिंग में यूज होती है, जैसे चंबल, ब्रह्मपुत्र, सोन है, ठीक है। रेलगाड़ी, अब रेल क्या था, अंग्रेजी का था, और गाड़ी हिंदी का था, ऑप्शन बी। अग्नि का देखो, अनिल वायु का होता है, ऑप्शन सी। और अग्नि के वायु के पर्यायवाची कराए थे ना, वहीं से क्वेश्चन है। सदानंद, मुझे ऐसा लगता है मैंने संधि में आपको कराया था, संधि आपके सिलेबस में नहीं भी होगा ना, तब भी मैंने आपको संधि कराया। मैंने जितना भी हिंदी होता है वो आपको कराया था, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, है ना, तो उसके लिए क्या था, हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, आपका एग्जाम अच्छा हो जाए, मेरी इच्छा है ना। तो ऐसे ही आपकी यात्रा मंगलमय हो इच्छावाचक होता है। आकाश के तारे तोड़ना। अब मैं एक चीज बोलूं, अभी हिंदी के क्वेश्चन करते हैं फिर बताते हैं। बहुत बड़ा असंभव का टिप्पण की भाषा। देखो टिप्पण की भाषा ना तो भाव प्रधान होती, ना कल्पना, ना काव्यात्मक, ये होती है वस्तु ये ऑप्शन हो जाएगा सी, टिप्पण कराया था। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनकी उम्मीद नहीं थी लेकिन आ गया। शब्दावली का अर्थ क्या होता है, शब्दों का समूह होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ये चाणक्य एक फॉन्ट होता है, ऑप्शन सी। अब कबीर जो है ये किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो ज्ञानाश्री के हो जाएंगे। आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना है बताती हूँ अभी। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता। अच्छा मैंने रचनाएं आप लोगों को कराई थी, मैं नहीं कहूँगी, एक दो क्वेश्चंस हिंदी का हो सकता है कि आप लोगों का बाहर से आया हो, मोस्टली चीजें आपकी यहाँ से आई हैं। और ये भी कहा है कि कौन किस श्रेणी का है, ज्ञानाश्री का है, निर्गुण का है, सगुण धारा का है, किसका है, वो भी बताया था मैंने जब आपको
इतने ज़्यादा मैंने छोटी 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 वीडियोस में दिए थे। तुलसीदास की है, कर्मभूमि प्रेमचंद बताया था, हिमकिरीटनी भी बताया है मैंने, माखनलाल चतुर्वेदी कहीं ना कहीं कराया था, भक्तिन तो मैंने आपको 2-3 बार करा दिया भाई, लक्ष्मीन हो जाएगा इसका 17 का सी। ठीक है। आगे देखो भारतीय आर्य भाषा, तो मैंने कहा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश के बाद हिंदी आई है, ऑप्शन सी। कुमाऊनी बोली एक ही ऑप्शन मिल रहा था यहाँ पर, नैनीताल, अल्मोड़ा। देवनागरी कितनी बार कराया था, ब्राह्मी से इसका विकास हुआ है। आप लोगों ने अगर मेरे ऑब्जेक्टिव सेशंस को लिया होगा, हालांकि करंट अफेयर मैंने आप लोगों को नहीं कराया था, पेड कोर्स में ही कराया। ये चीज़ें मैंने शायद आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करा पाई थी मैं करंट में, लेकिन इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आए होंगे। जो दीनानाथ लता ये पुरस्कार है मैंने आपको उसमें कराया था, पीवी सिंधु वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया था, ऑपरेशन गंगा तो आप सभी जानते हैं। तो देखो भाई, भारतीय उपग्रह क्लासमेट V2 के ये अब बहुत ज़्यादा पूरा 2019 का भी पूछा है, क्योंकि ये आपका 24 जनवरी 2019। तो आगामी एग्जाम के लिए मैं अब आप लोगों को इसी करंट अफेयर को टारगेट करते हुए आगे इसी टाइप की जो है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का करंट अफेयर का रिवीजन मेरी जिम्मेदारी, पढ़ना आपका काम है। आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग दे दूं तो आप रोने लग जाते हो, सबसे बड़ी गलती। सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा कोविशील्ड। गेहूं के दाने फल होता है वह बी ऑप्शन। जस्टिस पीसी, अब देखो अभी क्वेश्चन पूछा है जस्टिस पीसी घोष, ये हमारे देश के पहले लोकपाल थे। पहले लोकपाल पीसी पिनाकी चंद्र घोष, दूसरे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती अभी करंट में यही है। ठीक है। निम्न में से किसे प्रथम लता, बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा था, तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। आगे है किस शहर में 12वें, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे, गांधीनगर गुजरात में हुआ था। और सैयद मोदी आपका पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है। निम्न में से किस ऑपरेशन में गंगा, आप देखो आगे अफगानिस्तान के लिए भी एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ये सारी चीजें करा दूंगी, टेंशन मत लेना आगे के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल ऑफ दीज यहाँ पर होगा। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। ठीक है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए जो अवांछित वाणिज्यिक संदेश होता है उन्हें स्पैम। मैं एक चीज कहूंगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, उन्हें एक बार आप अगर समझ नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में भी उन्हें देख लिया करो उनका वर्जन। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, 2000 में। भारत महावीर बौद्ध धर्म जैन धर्म कराया था, वैशाली में हुआ था। निर्वाण इनको पावापुरी में, तो आगे निर्वाण, आगे हो सकता है बौद्ध धर्म का आपसे पूछे आगे वाले एग्जाम में। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, अलाई दरवाजा कहा जाता है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो नवीकरणीय स्रोत होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग, क्या है, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी, तो ये अमेरिका की क्रांति से थी। और जो गौरवशाली है ये इंग्लैंड की क्रांति से है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। बुस्मैन का जो क्षेत्र है वो कालाहरी मरुस्थल है। भारत वन स्थिति, तो मैंने कहा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ऑप्शन में है नहीं। सेकंड अरुणाचल प्रदेश, ARP, तो वो भी नहीं है। अब इसके बाद है छत्तीसगढ़। अब देखो वन रिपोर्ट जो है ना, इसको बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ कल मॉर्निंग वाली वीडियो में। एक इस चैप्टर को फॉरेस्ट गार्ड, और आने वाले जो एग्जाम है उसके लिए दूसरा जनगणना से आप कर लेना क्वेश्चंस, आगे जितने भी एग्जाम होंगे मिलेगा। आगे है मिटियोर, तो मिटियोर इनमें से कोई नहीं। शिव समुद्रम कर्नाटका में है, कावेरी नदी पर है। जलप्रपात कराए थे ना लुसेंट के, जितना भी मैंने जीएस का आई थिंक कराया था ना, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। निम्न में से लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम है। संविधान में अनुच्छेद भी कराए हैं बहुत अच्छे से 17। मैं कह रही हूँ ना, जितना मेरे को टाइम लगा, क्योंकि अकेले हूँ है ना, मतलब चैनल पर अकेली मैं आप लोगों को कराती हूँ, जितना पॉसिबल होता है उतना करा सकती हूँ। अब 74वें संवैधानिक संशोधन अभी PV नरसिम्हा राव के टाइम पे पारित हुआ था। भाव तक एक भी ऐसा न्यायाधीश पर जो नहीं है जो महाभियोग की प्रिया के द्वारा उन्हें हटाया गया, तो कोई नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार जो निर्यात होता है वो सबसे ज्यादा USA, जो आयात होता है वो चाइना। तो अभी आपसे निर्यात पूछा, हो सकता है आगे वो आपसे आयात पूछ ले, तो चाइना ध्यान रखना। सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है, तो ये चीज आप देखना है। भूमि की चकबंदी, अब देखो जब ऑफिशियल आंसर की होगी ना, तो एक दो क्वेश्चन वहां पर जो हम लोग कराते हैं उसमें थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो
ऑफिशियल आंसर की दोबारा आएगी इसकी, तो उसमें फिर से मैं करा दूंगी। 47 में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हुआ है, ऑप्शन बी। अभी वाला जो 48 था, इसमें आपका राज्यों की स्वायत्तता का प्रश्न हो जाएगा। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों के सक्रिय रूप से सहयोग किया था, वो था नेपाल था। नेक्स्ट आप लोगों का तो यहाँ तो बहुत इजी था, बोर्ड मास का यूज करना था और 77 आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये आप सॉल्यूशन कर भी रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं वाला। फिर आपका 51 इनका क्या करना था, मल्टीप्लाई और फिर उनको जोड़ देना था, 73 इसका आंसर आता। 52 में 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं ना, तो यहाँ पर क्या बोला, डी ए सी से लंबा है। जो डी है वो किससे लंबा है, ए और सी से लंबा है। बी ई से छोटा है, जो बी है ना वो ई से छोटा है, बी तो ई से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है। बी डी से बड़ा है तो डी के आगे आएगा, और ई से छोटा है तो ई, तो सबसे लंबा कौन हुआ, ई हो जाएगा, है ना। जब एक समतल दर्पण में, तो दर्पण वाला मैंने आपको कहा था, जब भी मिरर वाला आ जाए ना, कुछ नहीं करना है। 11:60 से 11 आवर 60 मिनट से आपको जो टाइम दिया होगा, 8:30 दे रखा था, इसको माइनस कर देना था, और आगे भी ध्यान रखना है। तो वहां से अगर जब भी आपका मिरर इमेज पूछेगा तो आपको ये चीज करनी है, और उससे जो भी आंसर आएगा उससे तो आएगा 330। अब देखो लिक्विड और आपका मिल्क तरल और दूध दोनों ही एक होता है, तो आपका ऑल का रिलेशन बना यहाँ पर, और पिज्जा आपका अलग हो गया तो नो का रिलेशन बना, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पर गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक, तो गायों की संख्या कितनी होगी, 7 यहाँ पर होगी। अब ये जो आपकी दी गई आकृति थी, तो ये सेकंड केस जो बनता है, इसमें आपका 1 2 8 हो रहे हैं, फिर 8 अंदर हो रहे, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण मैंने कहा था वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाता है। तो आपका साउथ में था, कुछ नहीं करना, ट्रिक ये है, जितने भी क्लॉकवाइज होंगे उनको एक साइड जोड़ो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज होंगे उनको एक साइड जोड़ो। एंटी क्लॉकवाइज 135 केवल एक है यहाँ पर, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 180 में आपका क्या क्लॉकवाइज है, तो ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर दो। 180 में से हम माइनस करें 45, 45 क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा में। तो आप साउथ दिशा में थे, इस दिशा में थे। अब जब यहाँ से 45 डिग्री कितना होगा, हाफ हो जाएगा, तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है दक्षिण पश्चिम होती है। मानव नेत्र, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था ना, तो आपको वो देखना चाहिए था इंग्लिश वाला, तो आपका रेटिना आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का अनुक्रम, तो ऊपर इवन ऑड ऑड नंबर की सीरीज चल रही है। ऊपर यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यहाँ 9 आता, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, पेपर का लेवल अच्छा था, थोड़ा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एलिमिनेट हो सकता था। अब देखो भाई, एलिमिनेट यहाँ पर करेंगे तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। निम्नांकित जनपदों में से नंदा देवी शिखर इसमें कौन सा, बाकी ऑफिशियल आंसर की के बाद ही फाइनल आप लोगों का यहाँ पर चीजें होंगी। सो नंदा देवी चमोली में है, इसके लिए सीढ़ीनुमा खेती होती है पर्वतीय क्षेत्रों में। अब ये देविरिया ताल आपका रुद्रप्रयाग में था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गौरी गंगा या गौरी जलागम से संबंध नहीं है, जलागम से कंफ्यूज हुआ होगा, लेकिन गौरी गंगा इसका याद रखना, मुलिंगला नहीं। मुलिंगला उत्तरकाशी में है, रालम पास बिलचाधुरा ऊटाधुरा, ये आपके कहाँ पर है, पिथौरागढ़, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि ये कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं, खतलिंग आप जानते हैं टिहरी में, नॉट उत्तरकाशी में, ऑप्शन सी। अनुसूचित, तो एक तो चक्राता है और एक उधम सिंह नगर में नानकमता है, ऑप्शन बी। अब आगे आपसे एससी के लिए पूछ सकता है, एससी के लिए तो 13 सीट रिजर्व है ना, तो वो चीज ध्यान रखना। पंचायत में महिलाओं 2008 में भुवनचंद खंडूरी ने किया था। अभी पहले मनोनीत सदस्य, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, लेकिन श्री रसील वैलेंटाइन गार्डनर थे। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री मैंने कई बच्चों से पूछा था, उन्होंने कुछ ने एनडी तिवारी, भाई वो एनडी तिवारी तीसरे और निर्वाचित पहले थे, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि पहले मुख्यमंत्री, तो पहले नित्यानंद स्वामी थे, दूसरे भगत सिंह कोश्यारी थे, तीसरे नारायण दत्त तिवारी थे, लेकिन वो पहले निर्वाचित थे। बाकी जो 2 थे वो आपके अंतरिम गवर्नमेंट सरकार के थे। उत्तराखंड विधानसभा के पहले अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ये अंतरिम भी थे और पहले भी थे। उत्तराखंड से राज्यसभा में इस बार राज्यसभा
पूछा है तो 3 है, लोकसभा पूछेगा नेक्स्ट टाइम हो सकता है 5 है। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार ये आपका 2021 है भाई। उत्तराखंड में नंदा देवी वैसे 7,817 मीटर है, लेकिन 16 दे रखा है तो नियरेस्ट वैल्यू ऑप्शन है। अच्छा 7,756 मीटर हाइट किसकी है? नेक्स्ट टाइम आपसे ये पूछ सकता है, जो बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट आप लोग, मैंने एक चीज कहा है कि आप उत्तराखंड के लिए 2 बुक पढ़िए। सबसे पहले तो परीक्षा वाणी को, मैं नहीं कहती आप हजारों बुक पढ़ो, परीक्षा वाणी इज इनफ, आपने अच्छे से पढ़ी। उसके बाद आप BS नेगी को देख सकते हैं, है ना, वैसे भी उसमें भी सारी चीजें, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप परीक्षा वाणी की प्रश्नोत्तरी को लगाइए, साथ में आप उसके जो है इसके लगा दीजिएगा BS नेगी ऑब्जेक्टिव को। क्षेत्रफल के हिसाब से आप जानते हैं चमोली है। राज्यों के क्रम में 27वां था हमारा उत्तराखंड। अब ये जो क्षेत्र पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिज ये था गढ़वाल में। नीति आयोग के द्वारा, मैंने अभी जो है 2 या 3 दिन पहले कम्युनिटी में पेश किया था, हरिद्वार है। और विपिन रावत, जब अनिल चौहान जी हमारे दूसरे CDS बने थे, वो भी पौड़ी से ही हैं। और अजीत डोभाल जी हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी वहीं से, जिन्हें अभी हाल ही में सम्मान भी दिया गया है। तो एक चीज ध्यान रखना है, मैंने उस टाइम पे कराया भी था जब हमारे सेकंड CDS बने थे, मैंने कहा पहले जो है वो भी पौड़ी से हैं, जनरल विपिन रावत जी। तो यहाँ पर जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी को अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट आपका है भारत की खाद्य सुरक्षा, ये भी कम्युनिटी। और नेक्स्ट आपको ऊर्जा पूछ सकता है, राज्य ऊर्जा, उसमें 5वां नंबर है, वो भी आपको मैंने कराया था ना अभी 2-3 दिन पहले, एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था वहां। तो ये 7वां नंबर है भाई। IT पार्क देहरादून में है। हथकरघा ये पंतनगर उधम सिंह नगर में है। 2011 की जनगणना हरिद्वार आपको ध्यान रखना है। अक्षय ऊर्जा का इसकी स्थापना अल्मोड़ा में हुई, लेकिन अभी हेडक्वार्टर देहरादून में है। 2019-20 में उत्तराखंड, देखो अगर भारत की बात करें तो तीसरा क्षेत्र, लेकिन उत्तराखंड द्वितीय क्षेत्र में है। और उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडौनी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोगों का 1921 में किस स्थान पर, तो ये आपका दुगड्डा है। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहते हैं। डोलापाल के शिल्पकारों से है। मुझे लगता है मेरी मेहनत सफल होगी जो मैंने आप लोगों को कराया था। बाकी आप लोगों का फीडबैक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं, लेकिन हाँ मेरा मन संतुष्ट है। मैंने उत्तराखंड GK आपको कराया, हिंदी आपको कराया, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है आपका हुआ हो, लेकिन सारी चीजें मोस्टली मैंने कराई हैं। 1857 के विद्रोह के पश्चात, अब तुम आप मुझे क्रेडिट देना चाहो या नहीं, क्योंकि आप बहुत सारी जगह से पढ़ते हैं मुझे पता है, लेकिन हाँ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल अच्छी बात है। जिसने करा होगा, प्रस्तुपन के समय कुमाऊं के कमिश्नर सन हेनरी रैमजे थे। मथुरा प्रसाद नैथानी को छन्नी गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से, ये भातृमंडल भी बताया था मैंने, लखनऊ में 1907 में, 1908 में हालांकि इसका जो अधिवेशन हुआ था कोटद्वार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये कराया मैंने, अल्मोड़ा में सबसे जो प्रेस खोली थी बुद्धि वल्लभ पंत होगा। कुर्मांचल के श्री बद्रीदत्त पांडे, ये 1936 में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जिसने नहीं किया था वो ऑप्शन B है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का निर्माण आपका ऑप्शन A हो जाएगा। श्री बद्रीनाथ, अलकनंदा, बागेश्वर, सरयू गोमती। और लास्ट क्वेश्चन है आपका भक्तदर्श। तो ये था आज का पेपर। अब आगे की रणनीति बता देती हूँ कि ऐसा नहीं सोचना कि वर्णमाला तो इस बार दी नहीं दी तो नेक्स्ट पेपर में नहीं देगा। अब ये पेपर की शुरुआत है भाई। पेपर का पैटर्न की इजी, मतलब ठीक ठाक पेपर आपने पढ़ा है तो वहीं से आना है, ये आपको समझना था। ये नहीं कि उस चैप्टर से नहीं दिया तो उसे स्किप करें, नहीं हो सकता है वो आगे क्रिया के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने होते हैं, वो चीज़ आपसे पूछ ले। आपको सारी चीज़ें जो सिलेबस आपका दे रखा है, आपको उसी सिलेबस को अच्छे से करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। अब करंट अफेयर की जिम्मेदारी मैं पूरी ले रही हूँ आगे आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है, और उत्तराखंड का भी। और कल से परीक्षा वाणी का फिर से मैं शुरू कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करते हुए। और 55 सेट की आप बोल रहे थे, तो BS नेगी जी का 55 सेट नया एडिशन नहीं आया, पूरी मार्केट में घूमी थी आज, मुझे नहीं मिला है। तो वो तो मुझे नहीं मिला था, पर जो पुराना था उसका मैंने मैराथन की फॉर्म में आपको वीडियो कराया भी था। पर हाँ अभी जितना हो सकता है उतना मैं अब नई नई चीज़ें आप लोगों के जो 8 जनवरी का पेपर है उसे टारगेट करते हुए कराने की कोशिश। नई परीक्षा वाणी, करंट अफेयर उत्तराखंड का, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर कंप्लीटली अब मैं आप लोगों को उसी बेस पर जिस तरीके से क्वेश्चन आज पूछे गए हैं उसे कराने। बट आप लोग ये मत कहा करो कि मैम वीडियो लॉन्ग हो गया, क्योंकि
जब मैं चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगी तो वीडियो लॉन्ग होना जाहिर सी बात है। बाकी आप लोग फीडबैक दो, मेरिट कितना जाएगा है ना। तो आप में से जितने भी पुलिस का एग्जाम दिया था वो बताओ कि आप लोगों का फिजिकल प्लस पेपर में कितना स्कोर अभी हो रहा है। तो जितना आप लोगों का सर्वे करने के क्योंकि ऐसा हुआ है, किसी ने उत्तराखंड अगर पढ़ी थी तो उसका जो है करंट अफेयर में कहीं कहीं ना कहीं पैर डगमगाया है ना। तो कंफ्यूजन भी क्रिएट हुआ है क्वेश्चंस में। मैंने जितने लोगों से बात करी थी, और देखते हैं बाकी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरिट आप लोगों का जो स्कोर रहा है फिजिकल एंड मैं आपका जो है पेपर, उन दोनों का कमेंट करके बताओ, और उसके बाद ही आपकी मेरिट हम बताएंगे। बाकी टोटली कल मॉर्निंग के न्यूज़पेपर में पता चले कितने बच्चों ने पेपर दिया कितनों ने नहीं दिया, उस बेस पर भी चीज़ें सर्वे की जाती हैं, फिर मेरिट बताते हैं, एनालाइज करते हैं कि हाँ इतनी जा सकती है। चलेगा, आई होप सो कि आप सभी का पेपर अच्छा गया, और जिनका आने वाला एग्जाम है आगे की, है ना, वो पैटर्न देख लो। ये नहीं सोचना है कि वो चीज़ नहीं आई, अब मान लो उत्तराखंड की हिस्ट्री से क्वेश्चन याद आप बिल्कुल नहीं कर रहे, नहीं ऐसा नहीं करना। आपके सिलेबस में जो दे रखा है उस सिलेबस को घोट के पी जाना है, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब मैंने जलप्रपात कराए थे, वहां से क्वेश्चन आया था नहीं आया था। आपको मैंने करंट अफेयर परसों कराया था, आया था नहीं आया था, आया था। रीजनिंग में भी जो मैंने आपको BS नेगी जी के 40 सेट कराए थे, उसमें कई बार आप लोगों को ये दर्पण वाली क्वेश्चंस कराए हैं, आया है नहीं आया है, बिल्कुल आया है। तो भाई ऐसी ही चीजें आती हैं, तो इन चीज़ों को आप करा करो। ठीक है, चलिए फिलहाल मिलते हैं मॉर्निंग में एक नई शुरुआत के साथ, नई एनर्जी के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों के जो है कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। और चलो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।